ये क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आए हैं। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो विद्यालय पे कार के द्वारा आए हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है। तो डिग्री जो होती है किसी सर्कल की टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री। इस बात को हमें याद रखना है हमेशा कि सर्कल का जो टोटल डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है। अगर हमें डिग्री पूछी जाती है, डिग्री टोटल 360 डिग्री होगी। और अगर परसेंटेज रहेगा, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो टोटल मिला के ये हमारा 100% होना चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें 4 दिए हुए हैं। तो एक को दिया गया है 150 डिग्री, एक को दिया गया है 30 डिग्री, एक को दिया गया है 60 डिग्री और एक को दिया गया है 120 डिग्री। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, इसको जब हम सारे को ऐड करेंगे तो ये हमारा 360 आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देख लेते हैं, ये 150 हो गया, ये 30 हो गया, ये 120 हो गया, ये 60 हो गया। इसको ऐड करते हैं तो ये 0 हो गया, 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16 और 2 1 2 और 1 3, तो 360 आ गया। तो हमारा ये तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट हमारा ये है। तो अब जो है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या दिया है हमें कि टोटल छात्र कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 1200। टोटल स्टूडेंट की संख्या जो हमारी हो गई है 1200। हमें निकालना क्या है कि कार से कितने स्टूडेंट आए हैं। तो कार का क्या है, कार से कितने आए हैं 150 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 150, इसको जो है जब हम डिग्री हटाएंगे इस पे से तो इसको लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाई 360। तो अब जो है 1200 टोटल है ये, और कार से आने वालों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई विथ 150 डिवाइडेड बाई 360। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया, 12 तिहाई 36 होता है, 12 दहा में 120 और ये 10 हो गया। उसके बाद 3 5 15, तो ये 50 हो गया। तो 10 का जब 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500। तो कार से आने वालों छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 500। ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका कि और कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें। कि अगर मान लीजिए कार की जगह पे पूछता कि वॉक करके कितने स्टूडेंट आए हैं, तो वॉक करने वालों की संख्या कितनी है, वॉक करने वालों का जो है दिया है डिग्री कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 360। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और 12 से इसको काटेंगे तो 12 दहा में 120 और 1 0 यहाँ पे है, ये 10 थाई और ये 100 हो जाएगा। तो वॉक करके स्टूडेंट कितने आ गए 100। तो ऐसे सॉल्व होगा ये सारा क्वेश्चन। अगर इसमें और पूछ देता है कि बस से कितने आए हैं तो हम बस का भी निकाल देते हैं। लेकिन बस वाले के लिए यहाँ पे जो दिया है, जो डिग्री दी है वो जस्ट इसकी डबल है। बस वाले कितने हैं 60 डिग्री। अब हमें पता है कि 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट कर ली थी हमने कि 100 है। तो मतलब ये है कि अगर 30 डिग्री 100 स्टूडेंट है तो 60 डिग्री कितने होंगे 200 होंगे, जाहिर सी बात है। तो 200 तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा, बिना कुछ किए आ जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तब भी तो इसको हम लिख सकते हैं, 60 डिग्री को लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई 360। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 के 36 होता है, तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, 1/6। अब इसको कर लो आप, 1200 को मल्टीप्लाई कर लो 1/6 से, तो 6 दूनी 12 होता है और 2 0 आ जाएंगे, तो 200 आ गया। जो हमने यहाँ निकाला था वही यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है
बस वालों का भी पूछा गया है। तो बस वाले का भी जस्ट देखिए क्या है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री दिया है। अब 120 डिग्री जस्ट क्या है, ये 60 डिग्री का डबल ही तो है 120। तो जब 60 डिग्री आ रहा है 200, तो 120 कितना हो जाएगा, 400, इसका जस्ट डबल। वरना आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1200 मल्टीप्लाई विथ 120, उसके बाद इसको 360। अब इसको क्या करेंगे, 12 तो यहाँ 36 होता है, 3 बार में ये कट गया, उसके बाद 3 से काटेंगे इसको, 3 चौक को 12 होगा, 2 जीरो इसके बच गए, 2 जीरो यहाँ वापस। तो ये भी 400 हमारा क्लियर हो गया। जो हमने सॉल्व करा अब तक का वो आ गया। अब हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1200 हैं, और ये इन सबको मिला के भी तो 1200 होना चाहिए कंप्लीट ना, तभी तो हमारा सर्कल पूरा होगा यहाँ पे 360 का। अब देखिए हमारे कार वाले स्टूडेंट 1 डिग्री थे, 150 डिग्री थे, तो कार वाले स्टूडेंट कितने आए थे, 500 आए थे। टोटल कार वाले स्टूडेंट 500 आ गए। वॉक करके स्टूडेंट कितने आए थे, तो वॉक करके आए थे 100, यहां पे आया हुआ है, ये 100 है। अब बस से कितने हैं, बस से 200, बस से हमारे 200 हो गए। और ऐसे ही उसका ये था, साइकिल वाला कहाँ गया, ये साइकिल से था, सॉरी ये साइकिल से था और ये बस से था। तो साइकिल वाले हमारे हो गए 200 और बस वाले हमारे हो गए 400। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे टोटल स्टूडेंट जितने हैं 1200 वो आना चाहिए। तो ये 500, एक 600, 6 2 800, 8 4 1200, तो टोटल हमारे स्टूडेंट जो है 1200 हो गए। तो ऐसे हम इस पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यही परसेंटेज में होता तो हम इसको 100% से करते। उसका हम क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।